कि पर में विलक्षण गोरख धंधा और अंधन राह दिखावत अंधा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में किस प्रकार का विचित्र गोरख धंधा चल रहा है कि जिनको खुद नहीं दिखाई देता, जिनको खुद नहीं कुछ सोचता, वे दूसरों को राह दिखा रहे हैं। तो साथियों, सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं रमाकांत रंजन आप सभी का मेरे YouTube चैनल भीमयान बौद्ध संसार में स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज का प्रसंग विनीत विक्रम बौद्ध जी द्वारा रचित महाकाव्य बुद्ध चरित्र चंद्रोदय के संवाद पर्व के 53वें सर्ग अंधे बटोही से लिया गया है। साथियों, वीडियो बहुत ही अच्छा है, प्रेरणादायक है। इसको सुनने के बाद आदमियों को पता लगेगा कि हम लोग कहाँ खोए हुए हैं, किसको ढूंढ रहे हैं, किसको ढूंढना चाहिए, किसको नहीं ढूंढना चाहिए। तो साथियों, बहुत ही प्रेरणादायी प्रसंग है। इस वीडियो को पूरा अवश्य सुनिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों यारों में शेयर अवश्य कर दीजिए, इसमें कमेंट कर दीजिए और जो साथी नए हो वो मेरे चैनल भीमयान बौद्ध संसार को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो साथियों, चलो शुरू करते हैं। कि धम्म प्रचार करत करुने सु अजहाँ तहाँ बिहरहे कौशल देसु। कि श्राम नेर कछु संग लगाए और एक बार मनसापुर आए। तो करुणेश्वर बुद्ध धर्म का प्रचार करते हुए कौशल देश में यत्र तत्र विहार कर रहे थे। एक बार कुछ शिष्यों को साथ में लिए हुए वे मनसापुर नामक गांव में आए। कि अचिरवती सर सुंदर पाई ठहरे एक रुचिर अमराई। कि बांभन एक वशिष्ठक नामू आवास बनाई रहे तेहि ग्राम। कि अचिरवती नामक सुंदर नदी पाकर वे एक रमणीक आम्र वन में ठहर गए। वशिष्ठ नाम का एक ब्राह्मण घर बनाकर उसी गांव में रहता था। कि लही संवाद उमगी उर आवा अब्रह्मवाद परवाद बढ़ावा। कि मोही बतायनि ईश्वरवादी कि गौतम बुद्ध अनीश्वरवादी। तथागत के आने का समाचार पाकर वह अपने हृदय में उमंगित होकर उनके पास आया और ईश्वरवाद पर वाद विवाद करने लगा। वशिष्ठ ने कहा, मुझे ईश्वरवादियों ने बताया है कि गौतम बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते। कि होई न कोई कतहु कर तारू अतौ पुनि कौन रचे संसारू। कि सूरज चांद तराइन पाती अजीव चराचर भांति न भांति। कि अगर कहीं कोई सृष्टिकर्ता न हो तो फिर संसार को कौन बनाए। यहाँ सूरज है, चांद है, तारों की कतारें हैं, तरह तरह के चर अचर जीव जंतु हैं। कि बेली बिटप बहुलोक लखाने और कीट पतंग न जाही बखाने। कि कीन है सिको अस दुष्कर करमू गौतम खोली बतावहु मरमू। कि संसार में अनेक वृक्ष और लताएं दिखाई देती हैं
अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। इन सब को बनाने का कठिन कार्य किसने किया है? हे गौतम, तुम सब रहस्य मुझे खोल कर बताओ। कि बोल उठे मुनिदेव सुनी, अब्बा दिना ठान उठान, जो कुछ कहा हूँ वशिष्ठ तुम मानहु बात प्रमाण। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तो उसकी बात सुनकर मुनिदेव बोले, मैं व्यर्थ हठ नहीं करता। हे वशिष्ठ, तुम जो कुछ कहते हो मैं तुम्हारी बात को सच माने लेता हूं। कि विश्व मनोरम मोमन भावा, और किन तत्वन ते ब्रह्म बनावा। कि अवनी आकाश पवन जल आगी, अपंच प्रणीत जगत जहां लागी। कि ये सुंदर संसार मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसे ईश्वर ने किन तत्वों से बनाया है? वशिष्ठ ने कहा, जहां तक संसार दिखाई देता है वह पृथ्वी, आकाश, हवा, पानी और आग, इन 5 तत्वों से बनाया गया है। कि 5 तत्वों बने हो जग जिनते, अब बने हो कि ब्रह्म शरीर हूं तिनते। कि ब्रह्म है अभौतिक आपू अकेले, अब कौन हो तत्तो नता महामेले। कि बुद्ध ने पूछा कि जिन 5 तत्वों से ये सारा संसार बना हुआ है, क्या ईश्वर का शरीर भी उन्हीं से बना है? वशिष्ठ ने कहा, ईश्वर अभौतिक है, वह अपने आप में अकेला है, उसमें कोई भी तत्व मिले हुए नहीं है। कि रचसी न ईस जगत जब लागी, अकिमी कहाँ काह रहो तब लागी। कि रचिस महेश्वर सृष्टि न जौलो, असोई रहो कछु और न तौलो। कि बुद्ध ने पूछा कि जब तक ईश्वर ने संसार की रचना नहीं की थी तब तक क्या था, कहां था, कैसे था? वशिष्ठ ने कहा कि जब तक महान ईश्वर ने सृष्टि की रचना नहीं की थी तब तक वह वहीं था और कहीं कुछ नहीं था। कि तो कहां पायसी माल मसाला, अजाते रचिस जगत जंजाला। कि सृष्टि सृजन हित तत्तो सबाई, असुन नहीं ते हरि लीन बनाई। कि बुद्ध ने पूछा कि जब सृष्टि रचना के पहले कहीं कुछ नहीं था तो ईश्वर ने वो सब साज सामान कहां